जय हिंद दोस्तों आज मैं आपको इंडियन आर्मी की 17 पैराशूट आर्टिलरी रेजिमेंट के बारे में बताऊंगा। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि इस तरह की भी कोई रेजिमेंट इंडियन आर्मी में सर्व करती है। उनको तो सिर्फ पता है पैरा स्पेशल फोर्सेस के बारे में, लेकिन मैं आज आपको बताऊंगा दी अननोन 17 पैराफील्ड रेजिमेंट की कहानी। 17 पैराफील्ड के जवानों ने आज़ाद हिंदुस्तान में 1947 से शुरू करके 2014 तक दुश्मनों के इलाके में उतरकर दुश्मनों के घर में घुसकर उसे ठोका था। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। सन 1941 में मेजर डाउसन के द्वारा 17 पैराफील्ड रेजिमेंट को बनाया गया था। एक्चुअली यह रेजिमेंट आर्टिलरी की एयरबोर्न यूनिट है, जिसका मोटो है सर्वत्र इस्तो इकबाल। यह वो यूनिट है जो कि जरूरत पड़ने पर रणभूमि में पैराजम करके जमीन पर उतरकर किसी भी यूनिट को आर्टिलरी सपोर्ट प्रोवाइड करा सकता है। इस यूनिट की 1971 में लड़ी गई जंग की दिलचस्प कहानी के बारे में मैं आपको आज बताऊंगा, लेकिन उससे पहले 17 पैराफील्ड रेजिमेंट की ट्रेनिंग के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, इसकी ट्रेनिंग नॉर्मल आर्टिलरी की तरह ही होती है, लेकिन इसके साथ इनको एयरबोर्न सोल्जर की ट्रेनिंग भी दी जाती है, जिसमें वे पैरा जंप करने में क्वालिफाइड होते हैं। चेस्ट पर पैरा विंग बैच और सिर पर मैरून बैरेट और साथ में आर्टिलरी का बैच, यही इनकी पहचान है। 17 पैराफील्ड के पर्सनल की तो चलिए जानते हैं कि 1971 की वार में इस रेजिमेंट ने कैसे वीरता भरा कार्य को अंजाम दिया था। दोस्तों, यह बात है 1971 की, जब भारत पाकिस्तान युद्ध चल रहा था। उस समय 16 नवंबर को 51 और 52 फील्ड बटालियन को बसीरहाट के ईस्ट में भेजा गया गोरखा राइफल्स को सपोर्ट करने के लिए। और 17 पैराफील्ड रेजिमेंट जो कि एयरबोर्न यूनिट था, उनके साथ 2 पैरा को मर्ज करके लेफ्टिनेंट कर्नल के.एस. भानु के द्वारा इस यूनिट को कमांड किया गया। और 11 दिसंबर 1971 को 17 पैराफील्ड रेजिमेंट और 2 पैरा को एयरबोर्न करके वहां उतारा गया। ऑपरेशन का नाम रखा गया टंगाई इल। इस ऑपरेशन का मकसद था पुंगली ब्रिज को कैप्चर करना और पाकिस्तान के 93 ब्रिगेड को ढाका तक पहुंचने के लिए रोकना। एक प्रॉब्लम हो गया कि इस ऑपरेशन में जितने गन्स और एमुनिशन को ड्रॉप किया गया था, वो 20 किलोमीटर के दायरे में स्प्रेड हो गए, जिसकी वजह से सारे गन्स और एमुनिशन तालाब में गिर गए और वे यूजेबल रहे ही नहीं। लेकिन हमारे एयरबोर्न आर्टिलरी और 2 पैरा के जवानों ने पैरा जंप करके मात्र 4 बंदूकों से ही पाकिस्तानी ट्रूपर्स के ऊपर धनाधन फायरिंग करना शुरू कर दिया। 11 दिसंबर देर रात के 2 पैरा बटालियन और 17 पैरा फील्ड आर्टिलरी बटालियन के द्वारा दुश्मनों के ऊपर 3 बार हमला चलाया गया और हमारे इंडियन आर्मी के आर्टिलरी पैरा वाले सोल्जर दुश्मन के ऊपर सेल्वो फायर आर्म से फायर करते हुए मात्र एक रात में पुंगली ब्रिगेड को कैप्चर करते हुए ढाका को कैप्चर किया। और ढाका पहुंचकर इसी तरीके से भारतीय सेना ने पाकिस्तान के 93 ब्रिगेड को ढाका तक पहुंचने के लिए रोका। और 1971 के युद्ध का यह सबसे बड़ा पहलू था। दोस्तों, इस भयानक ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए 17 पैराफील्ड रेजिमेंट को बैटल ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। यह आपको बता दूं कि यह स्पेशल फोर्सेस का यूनिट नहीं है, यह आर्टिलरी रेजिमेंट का एयरबोर्न यूनिट है। दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको 17 पैराफील्ड रेजिमेंट के बारे में अच्छे से पता चल चुका होगा। यह आर्मी में इन्हें आर्टिलरी पैरा के नाम से भी जाना जाता है। सो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर डिफेंस रिलेटेड मोर वीडियोस। जय हिंद।